नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट के अंदर लिखिए ओम सूर्य देवाय नमः, ताकि मकर संक्रांति का आपको सच्चा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर मकर संक्रांति के दिन दान देना और स्नान करने का बहुत प्राचीन रिवाज है और साथ ही साथ देखने को मिला है कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति जितना भी दान करता है उसका कई गुना उसके जीवन के अंदर लौटकर प्राप्त हो जाता है। मकर संक्रांति को दोस्तों दान पुण्य का दिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। मान्यता है किसी को भी दुख देकर कमाए गए धन से दान नहीं करना चाहिए। ऐसा दान अच्छा दान नहीं माना जाता है और इसका किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता है। और दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में दोस्तों विशेष महत्व रखता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नए ऋतु की और नए मौसम की अपने आप ही समझ लीजिए कि आगमन होता है और साथ ही साथ भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन का कुछ दान करते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए दान हमेशा अच्छी तरीके से कमाए गए धन से ही करना चाहिए। और दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि मकर संक्रांति के दिन अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी चीजों का दान करते हैं, लेकिन दान किन्हें करते हैं कि दान वह अपने परिवार के सदस्यों को ही करते हैं। दोस्तों, जिनके पास पहले से ही धन धान्य की किसी प्रकार की कमी ना हो और उनके पास हर प्रकार की चीज संभव हो। और दोस्तों, अगर आप उन लोगों को दान करते हैं, जैसे कि आप लाखों रुपए की चीज लेकर आ गए या आप हजारों रुपए की चीज लेकर आ गए, लेकिन आप दान करते हैं मकर संक्रांति के निमित्त और आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में ही वह चीजें देते हैं, तो दोस्तों ऐसा दान क्या फायदा। दान हमेशा पात्र व्यक्ति और जरूरतमंद को ही दान दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो जरूरतमंद हो और जो आप उसे चीज दे उस चीज का उपयोग करे, चाहे खाने के लिए हो या किसी प्रकार का कोई कार्य करने के लिए, तभी दान का फल प्राप्त होता है। मान्यता है और दान सच्चे मन से करना चाहिए। इसको देने के बाद किसी भी तरह का पश्चाताप या फिर आपको वापस अपने मन से यह नहीं बोलना चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति को यह चीज दी है। इस प्रकार का दान समझ लीजिए करते ही आपका बेकार हो जाता है और उस दान का आपको पुण्य प्राप्त नहीं होता। दान वही ऐसे व्यक्ति को दे जो उसका हकदार हो और दान मिलने पर संतुष्ट रहे और संतुष्ट होने के बाद अपने मन से वह आपको अच्छी आशाएं दे, आपको अपने मन से अच्छे विचार बोले। और ऐसा दान करना समझ लीजिए कि आपको लाख गुना फल की प्राप्ति करवा देता है। दोस्तों, अब बताएंगे कि दान में आपको किन चीजों का दान करना चाहिए ताकि आपको अच्छा फल हो। दोस्तों, दान वही माना जाता है कि दान देने से दान देने वाले व्यक्ति का लक्ष्य किसी तरह का दिखावा करना और यश पाना, मान सम्मान देना नहीं होना चाहिए। अगर आप दान देकर गिनाते हैं तो ऐसा दान आपको योग्य दान नहीं बनाता है। आप लोगों की सहायता करें, इस बात का ध्यान रखें कि दान वही करें जो आप चीजें आप अच्छी हो, न कि पुरानी और आपके घर के अंदर उपयोग ला चुकी चीजें हो। ऐसी चीजों का दान आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति बात करें तो इस दिन कौन सी चीजों का दान करना अच्छा माना जाता है और ताकि आपको दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त हो और ऐसी चीजें दान करने से आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिले, आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएं, ऐसा कौन सा दान करना चाहिए तो बता दें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तो वैसे ये तिल का त्योहार है, तो सबसे पहले दोस्तों इस दिन काले तिल का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर शनि ढैया चल रही होती है, शनि 7.5 चल रही है और वह चाहते हैं कि उनके जीवन के अंदर से वह सारी चीजें समाप्त हो जाएं, भगवान की कृपा उनके जीवन के अंदर देखने को मिले और देखते ही देखते उनका काम हो जाए। दोस्तों, अगर किसी प्रकार का आपका बिजनेस चौपट पड़ा है या आप के घर बरकत नहीं हो पा रही है, धन के मामलों के अंदर आपको फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें दोस्तों, 1.25 किलो काले तिल ले लें और गुड़ के साथ उसके बढ़िया लड्डू बना दें। और लड्डू बनाने के बाद आप क्या करें, अपने व्यापार स्थल पर आपको उस लड्डू को 7 बार ओसार लेना चाहिए, वहां पर फेर लेना चाहिए और साथ ही साथ अपने सर से भी 7 बार ओसार लें और अपने घर की अलमारी के अंदर 1 दिन के लिए रख दें। उसके बाद आप मकर संक्रांति हो या मकर संक्रांति के अगले दिन
क्योंकि सूर्य मकर राशि का दिन होता है। यह बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य बस आप उस काले तिल के लड्डू को बांट दें और ज़रूरतमंद लोगों को ही जो इन लड्डू को खाए और उपयोग करे उन लोगों को ही बांटे। दोस्तों आप देखेंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है और तिल और गुड़ का महत्व समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर लाख गुना फायदा करवा देता है। दोस्तों वैसे कहा जाता है कि नमक का दान नहीं किया जाता और नमक का दान करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन एक उपाय हम आपको बताएंगे, इसके अंदर नमक का दान आपके लिए कई गुना फायदा करवा देगा। दोस्तों अगर आपके परिवार के अंदर कलह रहती है, शांति नहीं रहती और आप चाहते हैं परिवार के अंदर शांति बनी रहे, सौभाग्य बना रहे, समृद्धि बनी रहे, तो मकर संक्रांति के लिए नमक का एक विशेष उपाय किया जाता है। दोस्तों आप क्या करें, एक कटोरी ले लें और एक कटोरी लेकर आपको अपने परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार वह कटोरी नमक ओसार लेना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि अपनी रसोई के अंदर जाएं और रसोई के अंदर जाकर आपको किसी विशेष प्रकार की चीज आपको बना देनी है जिसके अंदर नमक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। बस आपको वह चीज़ बना देनी है, या फिर आप तेल की किसी भी प्रकार की कोई सामग्री तल सकते हैं, सहगार की या किसी भी तरह की, और उसके ऊपर जाकर आपको उस नमक को छिटक देना चाहिए और छिटकते समय ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद वह नमक लगी चीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य आप खाने के लिए बांट दें और उन्हें दे दें। ऐसा करने से दोस्तों आपका राहु दोष तुरंत समाप्त हो जाता है, घर का वास्तु समाप्त होता है और साथ ही साथ देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि हर प्रकार की बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है और आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम रहता है। दोस्तों मकर संक्रांति सर्दी का समय होता है और पूरे भारत में इस समय सर्दी रहती है और दोस्तों तो आप क्या करें, इस दिन कंबल का दान करना या गर्म कपड़ों का दान करना अब बहुत ही शुभ रहता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के समय, सर्दी के समय आप जितना ज़्यादा लोगों को गर्म चीज़ों का दान करते हैं, समझ लीजिए कि आपकी तिजोरी और आपकी जेब भी इसी प्रकार गर्म रहती है। इसी तरह आपको फायदा प्राप्त होता है और आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से धन आगमन होता है। इसीलिए गर्म कपड़ों का दान, कंबल का दान इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों अगर आप सुहागिन महिला हैं और आप चाहते हैं कि आपका सुहाग अच्छा रहे, आपके जीवन के अंदर आपका वैवाहिक जीवन आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहे, पारिवारिक कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए, तब आपको इस दिन सुहाग की चीजें दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप क्या करें, 16 श्रृंगार की चीजें अपने घर खरीद कर लेकर आएं और उन चीजों को आप अपने घर के पूजा घर के अंदर रखें। माता लक्ष्मी की पूजा करें, वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, सावित्री माता की पूजा करें। इस तरह की आप पूजा करने के बाद आप क्या करें, अपने पति के सर से और अपने सर से उस सामग्री को 7 बार ओसार लें। ओसारने के तत्पश्चात वह सुहाग की चीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सुहागिन महिलाओं के मध्य दान कर दें। आप जितना ज्यादा हो सके, अभी नवविवाहित महिलाओं को दान करने का कई गुना लाभ प्राप्त होता है, तो आप नवविवाहित महिलाओं का जोड़ा लें और आप उन्हें दान कर दें। दोस्तों निश्चित तौर पर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन के अंदर मधुरता रहती है और साथ ही साथ आपके पारिवारिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन गाय के घी का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन गाय के घी से जुड़ी चीजें अगर कोई व्यक्ति बनाकर देता है तो उसके घर के अंदर अपने आप ही चहुं और खुशियां दौड़ने लगती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों गाय के घी के अंदर सकारात्मकता होती है और दोस्तों किसी को भी आप गाय का घी देते हैं, समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने आप ही प्रसन्नचित हो जाता है। और इस दिन गाय के घी का दान करना समझ लीजिए लाख गुना आपके जीवन के अंदर फायदा करवाने के बराबर माना जाता है। तब आप क्या करें, इस दिन गाय के घी का दान जरूर करें। दोस्तों इसी तरह गुड़ हमेशा आपकी कुंडली के अंदर आपके जीवन के अंदर मिठास घोलने का कार्य करता है। मकर संक्रांति के दिन वैसे आप डायरेक्ट तो किसी को गुड़ नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप गुड़ को देते हैं तो आपका गुरु ग्रह और मंगल ग्रह मजबूत होता है, हनुमान जी की कृपा देखने को मिलती है, भगवान शनिदेव की कृपा देखने को मिलती है। तो आप ऐसी किसी सामग्री का निर्माण करें जिसके अंदर गुड़ का उपयोग हो और वह सामग्री आप दान पुण्य के लिए दे दें। निश्चित
निश्चित तौर पर दोस्तों आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि खुशियों का चारों तरफ से आगमन होगा और देखते ही देखते आपकी कुंडली के अंदर अच्छे योग बनने लगेंगे, आपकी कुंडली के अंदर अच्छे विचार आने लगेंगे। बस आप गुड़ का दान इस दिन करने से आपकी ग्रह स्थिति भी मजबूत रहती है और सारे ग्रह आपका कहना मानते हैं। दोस्तों इसी तरह मकर संक्रांति के दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी को रुपया डायरेक्ट तो किसी को भी रोकड़ रुपये न दें, लेकिन आप इस दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन जरूर कराएं। अपने घर के अंदर ही आप ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को लाकर आप अपने घर के अंदर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी खाना बनाएं और खाना बनाने के तत्पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य आप उन्हें वितरित करें। उसके बाद आप सुबह खाना खाएं। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर परिवार के अंदर अपने आप चहु ओर से खुशियां आने लगेगी। जितना ज़्यादा दोस्तों मकर संक्रांति के दिन अन्न का दान करते हैं, समझ लीजिए कि आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलती है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दान नहीं आता है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन चावल से जुड़ी चीज़ें और अन्न से जुड़ी चीज़ों का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इस दिन आपने अन्न का दान कर लिया तो सबसे बड़े पुण्य को आपने कमा लिया। आप इसके अंदर तिल का दान, गेहूं का दान, चावल का दान, मूंग मोठ का दान, दालों का दान, इनसे बनी चीज़ों का दान करने से समझ लीजिए कि आपके परिवार के अंदर चहु और सुख समृद्धि देखने को मिल जाएगी। आपका परिवार अपने आप ही खुशियां से भर जाएगा और देखते ही देखते भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।